बड़ी खबर असम से। असम के करीमगंज में कार से ईवीएम मिलने का मामला अब आगे बढ़ चुका है। चुनाव आयोग ने 4 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। राताबाड़ी के बूथ नंबर 149 पर पुनर्मतदान के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है एहतियात के तौर पर वहां पर पुनर्मतदान होगा। ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित मिली है। चुनाव आयोग की ओर से यह बयान जारी किया गया है। साथ ही स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। प्रियंका गांधी ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर सवाल उठाए थे और यह पूछा था कि आखिरकार इस तस्वीर का पूरा सच क्या है। क्या इस तरीके से फेयर इलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। चुनाव आयोग से इस संबंध में कार्रवाई की अपील की गई थी। अब यह तस्वीर देखिए। इस पूरे मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कार में ईवीएम का सच क्या है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि दरअसल पूरी तरीके से ईवीएम सुरक्षित मिली हुई है। हालांकि 4 इलेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, ये तस्वीर सामने आई, उसके बाद बवाल आगे बढ़ता गया। अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि गाड़ी में दिक्कत थी, दूसरी गाड़ी ली गई थी, ईवीएम सुरक्षित मिली है, पुनर्मतदान भी होगा इस बूथ पर। जी बिल्कुल, देखिए ईवीएम मिलने की घटना के बाद सियासत गर्म हो गई है, लिहाजा चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। प्रियंका गांधी ने इससे पहले ट्वीट किया था और कहा था कि ईवीएम जब शक के घेरे में है तो निष्पक्ष मतदान हो कैसे सकता है। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में दिखाई दिया। चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को, चुनाव आयोग से संबंधित 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, पुनर्मतदान के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो ऑब्जर्वर थे उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। प्रथम दृष्टया जो खबर आई है, पहली नजर में जो खबर आई है, जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट अभी मिली है, इसके बाद भी एक रिपोर्ट भेजी जानी है। पहली रिपोर्ट में ये बात आई है कि जहां ईवीएम मिली है वहां पे ना कोई सुरक्षा कर्मी था और नहीं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा वहां पर थी। लेकिन ये खबर और आई है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं थी, ईवीएम सुरक्षित है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ईवीएम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में पाई जाती है और उसको लेकर जो है विपक्षी दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जिस अधिकारी ने, क्योंकि बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ के एक अधिकारी की गाड़ी खराब हो गई थी, उसने दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगी थी। बलेरो गाड़ी थी, बलेरो गाड़ी वो किसकी थी और कौन उसका मालिक था उस अधिकारी को नहीं पता था और उसने उस गाड़ी से लिफ्ट मांगी थी कि वो एक यथास्थान तक उसको पहुंचाए। लेकिन कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, पुनर्मतदान की बात की। और एक और रिपोर्ट आपको राकेश बताते हैं कि चुनाव आयोग ने एक और रिपोर्ट यहाँ के डीएम से, चुनाव अधिकारी से तलब की है। चलिए मोहित, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि कार पर हमला भी हुआ था। फिलहाल कांग्रेस ने इस मामले में जांच की मांग की है, तो बीजेपी ने कहा है यह विपक्ष की बौखलाहट है। तो लगातार इस मामले पर अब सियासत आगे बढ़ती है। ईवीएम मशीन एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी ट्रांसफर होता है, अगर गाड़ी खराब होता है तो सेक्टर ऑफिसर को बोलना था, डीसी को बोलना था। ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब ऐसा नहीं करने से आदमी लोगों का मन में एक संदेह हो गया, क्या हुआ, मतलब क्या है इसका, गाड़ी का एक ईवीएम यहाँ से कहाँ से आ गया है, कब्जा भी नहीं है। तो उसका जांच होगा और जांच होके किसका फॉल्ट है और क्यों ये हुआ है, तो ये मतलब जांच हो रहा है। कल डीसी को हमने बोला है, ऑब्जर्वर को बोला है। देखो, अब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और सवालों के सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जनता क्या जनादेश देने वाली है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो लोग जो लोग की कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके घूमते थे, वो जनता की फ्रिक्सिंग में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और जनता जो है वो जब जांच करती है तो उसका जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। तो इसलिए जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग बहुत दिन नहीं चलने वाला है। जहाँ तक हमारा बीजेपी का सवाल है, बीजेपी समावेशी विकास पर विश्वास करती है और हमारे लिए पंथ निरपेक्षता वोट का सौदा नहीं है। हमारे लिए जो है वो समावेशी विकास जो है विकास का मसौदा है। और इसलिए जो है वो जो लोग अभी तक जो है वो पंथ निरपेक्षता के नाम पर वोटों की लूट करते रहे हैं, वो लूट जनता ने उस लूट को की छूट बंद कर दी है। तो इसलिए हताशा और निराशा बहुत साफ दिखाई पड़ रही है उनमें।